मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया था। पर्यावरण के अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक के अंतर्गत जैविक अजैविक घटक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज के वीडियो में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण और मानव के मध्य किस प्रकार का संबंध है। काल विभाजन के आधार पर पर्यावरण और मानव के मध्य किस प्रकार का संबंध बना था और इस समय किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम प्राइमरी सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। तो मित्रों हम बात करें पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध का, तो हम बात करेंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पर्यावरण आया कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव आया। तो मित्रों आपका आंसर होगा पृथ्वी पर सबसे पहले पर्यावरण आया होगा और फिर पर्यावरण विकसित किया होगा मनुष्य के रहने के लिए वातावरण। तो मित्रों हम बात करते हैं पर्यावरण यदि पृथ्वी पर सबसे पहले आया तो पर्यावरण का प्रथम काल किस प्रकार के नाम से जाना गया होगा। पर्यावरण के प्रथम काल में मनुष्य ने क्या क्या किया होगा। तो मित्रों हम बात करते हैं पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। आखेटक काल को ही आदिमानव काल और शिकारी काल भी कहते हैं। देखिए मित्रों, आखेटक का मतलब होता है शिकार करके खाना। जो मनुष्य था, जो आदिमानव था, वह शिकार करके पशुओं को मार करके, जानवरों को मार करके खाता था, तो इसलिए इसे मित्रों शिकारी काल कहा गया। अब मित्रों हम बात करते हैं आखेटक काल। आखेटक काल में जो मनुष्य था मित्रों वह प्रकृति का एक कारक मात्र था। कारक मात्र का मतलब है मित्रों जैसे कि अन्य पशु पक्षियां होते थे, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी पृथ्वी का एक कारक मात्र था, या हम कह लें पर्यावरण का एक कारक मात्र था। कैसे? देखिए मित्रों बात यह है कि जैसे पशु पक्षियां तालाबों में, नदियों में पानी पीते थे मुंह को डुबोकर, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी तालाबों में, नदियों में जानवरों के जैसा व्यवहार करते हुए पानी को पीता था। और जो मनुष्य था मित्रों वह शिकार करता था, पशु पक्षियों को मार करके वह खाता था। तो पर्यावरण के प्रथम काल में सब कुछ जो मनुष्य ने प्राप्त किया वह किससे प्राप्त किया? प्रकृति से प्राप्त किया। जब प्रकृति से प्राप्त किया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पाता। क्या कहेंगे? पाता, क्योंकि इसने सब कुछ प्रकृति से प्राप्त किया अपना भोजन को। और मित्रों जब प्रकृति से प्राप्त किया, कंदमूल फलों को खाया, जब वह फलों को खाया होगा तो उसमें से बीज निकले होंगे और कहीं न कहीं जाने अनजाने में उस बीज को वह फेंक दिया होगा तो पृथ्वी पर फिर से नए पौधे उगे होंगे। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दाता कहते हैं। तो मित्रों आदिमानव काल शिकारी काल में मनुष्य का पर्यावरण के साथ पाता व दाता का संबंध बना। इस काल में जो मनुष्य था प्रकृति का एक कारक मात्र था। अब मित्रों धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया। बात यह थी कि मित्रों जब पर्यावरण का प्रथम काल समय चल रहा था उस समय आखेटक काल में बहुत सारे हिंसक जानवर भी हो गए थे। हिंसक जानवरों से रक्षा करने के लिए जो मनुष्य था मित्रों, मनुष्य जैसे कि जहाँ पर वह सोता था उस हिंसक जानवरों से रक्षा करने के लिए अपने चारों तरफ वह पत्तों को फैला देता था। जब पत्तों को फैला देता था मित्रों तो हिंसक जानवर सबसे पहले आता था, पत्तों पर पैर रखता था तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती थी। खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर जो मनुष्य था वह जाग जाता था और भागना शुरू कर देता था। लेकिन मित्रों जब अपने इतने पास पत्तों को रखेंगे तो आप आवाज़ सुनकर कितना दूर भाग पाएंगे? हिंसक जानवर मनुष्य को खा जाते थे। तो इसलिए मित्रों जो मनुष्य है, मनुष्य तो बिल्कुल बुद्धिमान प्राणी है, इस संसार का, इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है। तो जो पहला स्ट्रेटेजी था वह तो फेल हो गया, लेकिन उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा और लगाया। जैसे कि मित्रों जो यह मनुष्य है वह जहाँ पर सोता था वह उसके आगे क्या किया? उसके आगे वह छोटे छोटे जो जानवर थे, जो सीधे साधे जानवर थे, ऐसे जानवर जो बिल्कुल सीधे साधे थे, ऐसे जानवरों को पकड़ा और उसने यहाँ पर बांध दिया, फिर उसके आगे पत्तों को फैला दिया। अब मित्रों क्या होता था जब हिंसक जानवर जैसे कि शेर आते थे या बड़े बड़े हिंसक जानवर आते थे तो वो सबसे पहले पत्तों पर पैर रखते थे। पत्तों की आवाज़ सुनकर मनुष्य जाग जाता था और उन्हें देखकर भागने लगता था। जो हिंसक जानवर थे वे सबसे पहले और आगे बढ़ते थे तो वे सीधे साधे जानवरों को खाना शुरू कर देते थे, जैसे कि भेड़ बकरियों को। इस प्रकार मनुष्य ने अपना जीवन की रक्षा की। तो मित्रों जीवन की रक्षा की तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि जो सीधे साधे जानवर हैं वह उसकी भलाई के लिए हैं।
तो मित्रों यहीं से हम शुरू करते हैं पर्यावरण का दूसरा काल। पर्यावरण का दूसरा काल यहीं से शुरू होता है पशुपालन काल। पशुपालन काल क्यों शुरू होता है क्योंकि जो पशु थे, जो सीधे साधे पशु थे, वह मनुष्य की रक्षा कर रहे थे। तो मित्रों जो पशुपालन काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसे अपना पालतू जानवर बनाया था, सबसे पहले अपना पालतू जानवर कुत्ते को बनाया था। लेकिन मित्रों पशुपालन काल में जो मनुष्य था, जो आदिमानव था, उसने पशुओं की रक्षा की। तो पशुओं की रक्षा की तो इस प्रकार इस काल में मनुष्य का पशुओं के साथ कैसा संबंध बना, सहायक का बना, या हम कह दें रूपांतरणकर्ता का बना। और मित्रों पर्यावरण के दूसरे काल में मनुष्य आते आते यह समझ चुका था कि जब वह समाज में रहेगा, व्यक्तियों के समूह में रहेगा, तभी उसकी हिंसक जानवरों से रक्षा हो सकती थी। तो पर्यावरण के दूसरे काल में मानव के अंदर कैसी भावना विकसित हुई, सामाजिक भावना विकसित हुई। इसलिए पर्यावरण के दूसरे काल को हम कैसा मानव कहते हैं, सामाजिक मानव कहते हैं। पर्यावरण के दूसरे काल में पशुपालन का संबंध था। तो मित्रों पशुपालन के लिए जहाँ पर व्यक्ति रह रहा होगा, जहाँ पर आदिमानव रह रहा होगा, उसके आसपास क्या होंगे, उसके आसपास खाद्यान्न की वस्तुएं होंगी। लेकिन उस समय खाद्यान्न की वस्तुएं क्या थी, आसपास सीमित थी। तो धीरे धीरे मित्रों क्या हुआ, जब खाद्यान्न की वस्तुओं का खात्मा होने लगा तो वह व्यक्ति क्या किया, और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाया। अब हम आते हैं पर्यावरण के तीसरे काल में। और ज़्यादा दिमाग लगाकर व्यक्ति ने या मनुष्य ने या आदिमानव ने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो यह पर्यावरण का तीसरा काल है। जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो मनुष्य का जीवन कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। वह एक स्थान पर कृषि करना शुरू कर दिया। बीजों को बोकर बीजों को जमीन में गाड़ करके उसे जमाता था। फिर वह बीजों को शोधन करके उसे खाने के लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो कृषि काल में मित्रों क्या हुआ, जब कृषि काल आया तो पर्यावरण और मनुष्य के बीच कैसा संबंध बना, परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। और मित्रों जब परिवर्तनकर्ता में जो कृषि काल था, कृषि काल में जो मनुष्य ने क्या किया, जब अनाज को उत्पादित किया होगा तो अनाजों को कुछ संरक्षित किया होगा आने वाले समय के लिए, खाने के लिए। तो कृषि काल को हम कैसा मानव कहेंगे, आर्थिक मानव कहेंगे, क्योंकि उसने संरक्षित करना शुरू कर दिया। किसका, अनाजों का संरक्षित करना शुरू किया। तो पर्यावरण का तीसरा काल कैसा है, आर्थिक मानव काल है। और यदि हम बात करें पर्यावरण का दूसरा काल कैसा है, तो पशुपालन काल है। अब मित्रों धीरे धीरे और अधिक समय आगे बढ़ता चला गया, मनुष्य ने और ज़्यादा दिमाग लगाया। अब मित्रों हम बात करते हैं पर्यावरण का चौथा काल और अंतिम काल, जिसे हम पर्यावरण का वर्तमान काल कहते हैं। यह पर्यावरण का वर्तमान काल किस नाम से जाना जाता है, यह पर्यावरण का वर्तमान काल विध्वंसक काल या विनाशक काल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का वर्तमान काल विध्वंसक व विनाशक काल को हम कैसे मानव की संज्ञा देते हैं, प्रौद्योगिकी की मानव की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं क्यों प्रौद्योगिकी काल या वर्तमान काल विध्वंसक या विनाशक काल है। तो देखिए मित्रों वर्तमान काल में मनुष्य ने पर्यावरण में इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है कि प्रकृति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे कि मित्रों परमाणु बम बनाना, हाइड्रोजन बम बनाना, ये सब इतने ज़्यादा विनाशक बम हैं जो प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि प्रकृति पूरी तरह से विनाश हो सकती है। तो मित्रों यह पर्यावरण का चौथा काल प्रौद्योगिकी काल या प्रौद्योगिकी मानव के नाम से जाना जाता है। इसे ही विध्वंसक या विनाशक काल कहते हैं। अब मित्रों हम बात करें नोट्स की, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आपको थोड़ा पढ़कर भी सुना देते हैं। आखेटक काल की बात कर रहे हैं मित्रों, पर्यावरण का प्रथम काल। इस काल को आदिमानव काल और शिकारी काल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है यह पर्यावरण का प्रथम काल माना जाता है, आखेटक काल। तीसरा पॉइंट है इस काल में मानव अन्य जीवों की भांति एक कारक मात्र था, इसलिए इस काल को मानव का पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना। अगला पॉइंट है मित्रों, इस काल का मानव पाता दाता के नाम से जाना गया, क्योंकि अपने जरूरत की सभी वस्तुएं पर्यावरण से या प्रकृति से प्राप्त करता था और जाने अनजाने में बीज बिखेर कर नए पौधों को जन्म देता था, इसलिए इसे दाता कहा गया। अब मित्रों हम बात करते हैं दूसरे काल की, तो पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इसे पर्यावरण का दूसरा काल कहा जाता है। इस काल का मानव सर्वप्रथम समूहों में रहना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है इस काल की मानव ने पशुओं को पालकर उनकी रक्षा की, इस कारण इसका पर्यावरण के साथ रूपांतरणकर्ता या सहायक का संबंध बना। अगला पॉइंट है इस काल का मानव समूह में रहने लगा, इस कारण इसे सामाजिक मानव कहा जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं पर्यावरण के तीसरे काल की। पर्यावरण का तीसरा काल कृषि काल के नाम से जाना जाता है।
कृषि काल की बात करें तो मित्रों इस काल के मानव ने खेतों के निर्माण के लिए प्रकृति में परिवर्तन प्रारंभ किया, इस कारण इसे पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। अब मित्रों हम बात करते हैं कृषि काल में इस काल का मानव आजीविका उत्पादन करने लगा, इस कारण इसे आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की। अब मित्रों बात करते हैं पर्यावरण का चौथा काल प्रौद्योगिकी काल का। तो यह पर्यावरण का चौथा काल था। इस काल में मानव ने प्रकृति में हर संभव परिवर्तन किया जिससे उसने प्रकृति को विनाश के कगार पर ला दिया। अगला पॉइंट है पर्यावरण के साथ विध्वंसक का संबंध बना प्रौद्योगिकी काल में। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। तो मित्रों ये थे पर्यावरण के इतने पॉइंट। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।